बीएपी के सांसद राजकुमार रौत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा और डूंगरपुर दौरे पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के हमारे दंबोला गांव में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का ग्राम विकास चौपाल जो थी वो ग्राम विकास चौपाल नहीं होते हुए कहा जाए कि हाई ड्रामा भजन मंडली चौपाल के रूप में तब्दील हुई। एक ऐसी जन सुनवाई है जिसमें आम लोग और खुद पार्टी के लोगों की ही जो एंट्री है वो सीमित रह गई। यहाँ तो आम लोगों की पहुंच ही सीमित कर दी गई। उनका कहना है कि यदि आम नागरिक कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सके, अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री के सामने नहीं रख सके, तो फिर इसे जन सुनवाई कहना कितना उचित है। आज सांसद राजकुमार रौत ने उनके क्षेत्र में हुई जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जन सुनवाई थी, जो कि जन सुनवाई तो खास तौर पर नज़र नहीं आई क्योंकि उसमें आम लोग जो है वो पहुंच नहीं पाए। दूसरा, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ही वहीं के सरपंच हैं, कुछ लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनका ये कहना था कि उनको ही एंट्री तक नहीं मिल पाई, उनके ही पासेस तक नहीं बन पाए। तो ये एक ऐसी जन सुनवाई है जिसमें आम लोग और खुद पार्टी के लोगों की ही जो एंट्री है वो सीमित रह गई। दूसरा, जो राजकुमार रौत हैं सांसद महोदय, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, उस पर क्या कुछ कहा है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी दर्शक हैं हमारे सभी को नमस्कार। मेरा नाम है कंजल और आप देख रहे हैं बिल्टरलेस। भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के सांसद राजकुमार रौत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा और डूंगरपुर दौरे पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की ग्राम विकास चौपाल को जनता के साथ संवाद का मंच नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक आयोजन और हाई प्रोफाइल ड्रामा करार दिया है। रौत का कहना है कि जिस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास, जन सुनवाई और आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आयोजित किया था, वो अपने मूल उद्देश्य से पूरी तरह भटक गया। उनके अनुसार चौपाल का स्वरूप ऐसा बना दिया गया कि वहां वास्तविक समस्याओं से ज़्यादा राजनीतिक संदेश देने पर जोर दिखाई दिया। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि यह चौपाल कम और भजन मंडली ज़्यादा नजर आई। सांसद ने आरोप लगाया है कि पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही इस तरह तैयार की गई थी कि सरकार आदिवासी बहुल दक्षिणी राजस्थान में अपनी सकारात्मक छवि प्रस्तुत कर सके। उनके अनुसार इस आयोजन के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार क्षेत्र और यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी हितैषी है, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां करती है। राजकुमार रौत ने सबसे बड़ा सवाल जन सुनवाई की प्रक्रिया पर उठाया। उन्होंने कहा कि किसी भी जन सुनवाई का मूल आधार जनता की सीधी भागीदारी होती है, लेकिन यहाँ तो आम लोगों की पहुंच ही सीमित कर दी गई। उनका कहना है कि यदि आम नागरिक कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सके, अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री के सामने नहीं रख सके, तो फिर इसे जन सुनवाई कहना कितना उचित है। क्या बिना जनता के भी कोई जन सुनवाई हो सकती है? उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम में केवल आम लोग ही नहीं बल्कि भाजपा के कई स्थानीय नेताओं को भी प्रवेश नहीं मिला और सरपंच के मैसेज भी कई सारे ऐसे वायरल हैं। कई सारे नेताओं के जो है पासेस नहीं बनाए गए थे, जिसके चलते उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। रौत का कहना है कि यदि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता और नेता ही कार्यक्रम से जो है असंतुष्ट दिखाई दें, तो ये आयोजन का व्यवस्था और मंशा दोनों पर सवाल खड़े करता है। पानी के मुद्दे पर भी सांसद ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि वागड़ क्षेत्र के लिए माही बांध और सोम कमला अंबा परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार हजारों करोड़ों रुपए की योजनाओं के जरिए यहाँ के जल संसाधनों का उपयोग दूसरे जिलों तक पहुँचाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन जब बात स्थानीय लोगों को सीधे लाभ पहुँचाने की आती है तो छोटे बजट वाली परियोजनाएं भी जो है प्राथमिकता नहीं बन पाती। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विकास की योजनाओं में स्थानीय ज़रूरतों को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। सांसद राजकुमार रौत ने देश भर में चल रही कॉकरोच जनता पार्टी जैसी सोशल मीडिया मुहिम का भी जिक्र किया और कहा कि बेरोजगार युवाओं, छात्रों और सोशल एक्टिविटिस्ट के प्रति उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा ने युवाओं के भीतर गहरा आक्रोश पैदा किया है। उन्होंने कहा कि देश का युवा केवल रोजगार या अवसरों के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है बल्कि सम्मान और पहचान के लिए भी लड़ रहा है। ऐसे में जब शीर्ष संस्थाओं और महत्वपूर्ण पदों से युवाओं के लिए आपत्तिजनक या अमर्यादित टिप्पणियां सामने आती है तो उसका असर केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहता बल्कि युवाओं के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाता है और उसी का ही जो है कारण कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। रौत के अनुसार आज का पढ़ा लिखा और जागरूक युवा राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मुहिम में केवल किसी एक विचारधारा या दल के समर्थक नहीं है बल्कि अलग अलग राजनीतिक सोच रखने वाले युवा भी शामिल हैं, क्योंकि मुद्दा अब राजनीति का नहीं है बल्कि सम्मान और सुने जाने के अधिकार का बनता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि इतिहास गवाह है, जब जब युवाओं के स्वाभिमान को चुनौती मिली है तब तब बड़े राजनीतिक बदलाव जो हैं देखने को मिले हैं। उनके अनुसार सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही ये नाराजगी केवल एक ट्रेंड या मीम नहीं हो सकती
बल्कि ये व्यवस्था के प्रति बढ़ती असंतुष्टि का संकेत भी हो सकता है। वीडियो के आखिर में कुछ जनता से सवाल है कि क्या ग्राम विकास चौपाल वास्तव में जनता की आवाज़ सुनने का मंच थी या सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही एंट्री नहीं मिली। अगर आम लोगों की पहुंच ही सीमित रही तो क्या ऐसी जन सुनवाई अपने उद्देश्य को पूरा कर सकती है? क्या युवाओं की नाराज़गी केवल सोशल मीडिया तक सीमित है या ये आने वाले समय की किसी बड़ी राजनीतिक दिशा का संकेत है, जिसमें हम कॉकरोच जनता पार्टी की भी बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारें अब भी जनता को सुन रही है या सिर्फ जनता को दिखा रही है कि उन्हें सुना जा रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।